बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुसलमान भाई बहनों, सुनो, तुम में कुछ ऐसा है जो दिलों को थर्रा देता है। वह कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से एक ऐसी चमक है जो बिना कुछ बोले बस अपने होने से ही कुछ ऐसा कह जाती है कि आदमी ठहर जाता है। लोग रुकते हैं, घूरते हैं और फिर खुद में कुछ ढूंढने लगते हैं। कभी कभी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में एक छिपी हुई चीज जग जाती है। कोई तुम्हारी खूबियों की तारीफ करता है, कोई तुम्हारी मौजूदगी में खींचा चला आता है, और कुछ तो बस इसलिए जलते है कि तुम वह हो जो वह कभी बन नहीं सकते। जब तुम किसी महफिल में कदम रखते हो तो हर शख्स को एहसास होता है ये इंसान कुछ अलग है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? अगर सच जानना चाहो तो बता दूं, जब अल्लाह किसी को सच्चाई, हिकमत और हिम्मत से नवाजता है तो दुनिया उसे देखकर चुप नहीं रह पाती। लोग उसे समझे या न समझे, लेकिन वो रोशनी हर दिल को छू लेती है। इसलिए अगर तुमने महसूस किया हो कि लोग बिना किसी वजह के तुमसे मोहब्बत करते हैं, या फिर तुम्हें ऐसी मुश्किलें मिलती हैं जो दूसरों को नहीं मिलती, या तुम उन लोगों को अपनी ओर खींचते हो जो हिदायत की तलाश में है और उनको दूर कर देते हो जो झूठ की दुनिया में खोए हैं, तो रुक जाओ। ये सब बेकार नहीं है, यह अल्लाह की निशानी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसे अपने दीन की गहरी समझ अता करता है। तो समझ लो, जो खासियत लोग तुम में देखते हैं वह तुम्हारी नहीं, अल्लाह का करम है जो तुम्हारे जरिए जाहिर हो रहा है। तो आओ, इससे पहले कि तुम सोचो कि लोग तुम्हारे साथ अजीब क्यों हैं, चलो खोलते हैं उन छिपे हुए 7 निशानों का राज जो चीख चीख कर कहते रहे कि तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी सब हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन सभी भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुबारक मुहिम को अपनी दुआओं, मोहब्बत और मदद से सर आंखों पर रखा। खासकर उनका जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इफाक कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं, बल्कि इस नेक अमानत के शरीक हैं। आपका यह तावन न सिर्फ कद्र के काबिल है, बल्कि हमारे लिए निहायत अहम भी है। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाए और इसे आपकी आखिरत का खजाना बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आगे, नंबर 1, लोग बिना वजह तुम्हारी आजमाइश करते हैं। कभी गौर किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस इंतजार में रहते हैं, कब तुम गलती करोगे, कब तुम फिसलोगे। तुम चुप रहो तो कहते हैं, अरे ये तो बहुत रिजर्व है। तुम बोलो तो ताने मारते हैं, हद है, कितना बोल्ड है। तुम कामयाब हो जाओ तो I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. आजमाइशली शक किया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अल-अंकबूत आयत 2, क्या लोग सोचते हैं कि वह कह देंगे हम ईमान लाए और उनकी इम्तिहान नहीं होगी? जब तुम में कुछ खास होता है तो अल्लाह तुम्हें आजमाता है और लोग भी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। तो जब लोग तुम्हें मुश्किल में डालें, तुम्हारे सब्र को परखें या नाइंसाफी करें, यह सब इसलिए होता है कि यह देखा जाए कि तुम टूटते हो या नहीं। मत होना कि तुम टूट जाओगे, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि जितना वह तुम्हें आजमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उतना ही मजबूत बनाता है। अगर तुम ऐसी आजमाइशों से गुजर रहे हो तो समझ लो ये सजा नहीं, बल्कि एक निशानी कि लोग तुम में रोशनी देखते हैं जो वह कबूल नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है, क्या तुम इन आजमाइशों को अपने ईमान को तोड़ने दोगे या सब्र और इज्जत के साथ उनसे ऊपर उठोगे? क्योंकि जब अल्लाह किसी को बुलंद करता है तो वह उसे सिखाता भी है कि उस बुलंदी को कैसे संभालना है, सब्र और हिकमत के साथ। नंबर 2, लोग I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. कर दिखाते हो तो वही लोग तुम्हारे पास आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम में वह चीज है जो दुनिया की आंखों में छिपी नहीं रह सकती। अल्लाह ने तुम्हें एक मकसद के साथ बनाया है, और जब तुम उस मकसद की तरफ बढ़ते हो तो दुनिया तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए जब लोग तुम्हें कम आए तो तुम मत घबराओ, तुम अपने काम में लगे रहो। तुम्हारी ताकत खुद तुम्हारी बात करेगी और एक दिन
वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे वही तुम्हारे पास आएंगे। तो याद रखो, तुम वह नहीं हो जो बाकी सब है। तुम एक नूर हो जो अंधेरे को खत्म करने के लिए भेजा गया है। तुम एक बरकत हो जो दुनिया में फैलने के लिए बनाई गई है। तुम एक रास्ता हो जिसे दूसरों को चलने के लिए दिया गया है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो कभी कभी यही सच्चाई लोगों के दिलों में छिपी हुई कमजोरियों को उजागर कर देती है। जब तुम अल्लाह के रास्ते पर चलते हो, जब तुम अपने आप को सच्चे इरादे से बनाने लगते हो, तब तुम्हारी खुशबू और तेज होती है। एक ऐसी खुशबू जो झूठ और नकलीपन को झुलसा देती। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास होता है और उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है, तब समझ जाओ कि वह तुम्हारी सच्चाई से डर रहा है। तुम्हारी मौजूदगी उसके भीतर की खोट को सामने लाती है। वह शायद तुम्हारे साथ बैठा है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे आगे खुल रहा है। तुम्हारी ताकत उसकी कमजोरी को छू जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे पास आना बंद कर देते हैं। कुछ रिश्तेदार तुमसे दूरी बना लेते हैं। कुछ साथी ऑफिस में तुम्हारे सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन यह सब तुम्हारी आत्मिक ताकत की झलक है। रहो, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि जब तुम अपने आप में जीते हो, तुम्हारी ताकत खुद ब खुद दूसरों तक पहुंच जाती है। तुम्हारा अस्तित्व उनके भीतर एक चमत्कार जैसा एहसास पैदा कर देता है। और याद रखो, जो लोग तुम्हारी मौजूदगी से बेचैन होते हैं, वो तुम्हारी रोशनी को महसूस कर रहे हैं। वो तुम्हारी ताकत को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जितना तुम मजबूत हो, उतना वे तुमसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि एक दिन वे भी तुम्हारे रास्ते की ओर आंख उठाकर देखेंगे। अल्लाह का फरमान है, और जब तुम सच के साथ चलोगे, रहो, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि जब तुम अपने आप में जीते हो तो तुम्हारी ताकत खुद ब खुद दूसरों तक पहुंच जाती है। तुम्हारा अस्तित्व उनके भीतर एक चमत्कार जैसा एहसास पैदा कर देता है। और याद रखो, जो लोग तुम्हारी मौजूदगी से बेचैन होते हैं, वे तुम्हारी रोशनी को महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी ताकत को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जितना तुम मजबूत हो, उतना वे तुमसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि एक दिन वे भी तुम्हारे रास्ते की ओर आंख उठाकर देखेंगे। अल्लाह का फरमान है, और जब तुम सच के साथ चलोगे तो तुम झूठ को तोड़ दोगे। इसलिए अपने आप को छिपाओ मत, अपनी सच्चाई में जियो, अपने दीन में जमे रहो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, और वही ताकत एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगी। तुम्हारी मौजूदगी लोगों को उनके भीतर की उस चीज की याद दिला देती है जिससे वे भाग रहे हैं, उनके डर, उनकी गलतियां, उनकी जिम्मेदारियां। जब तुम उनके पास आते हो, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो उनके अंदर एक झंझट उठ खड़ा होता है। लेकिन तुम्हें इसके लिए किसी के रिएक्शन की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम उनके ख्यालात या उनकी गलत फहमियों के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अगर तुम्हारी सच्चाई लोगों को उनके अंदर तक ले जाकर सवाल करने पर मजबूर कर देती है, तो यह उनके और अल्लाह के बीच की बात है। तुम्हारा काम नम्रता से रहना है, सब्र से अपना रास्ता तय करना है, अपने सिद्धांतों पर कायम रहना है। तुम्हें दयालु बने रहना है, भले ही लोग तुम्हें समझें या ना समझें। तुम्हारा फर्ज यह नहीं है कि तुम सभी को खुश रखो, बल्कि यह है कि तुम अल्लाह की राह में ठहरे बिना चलते रहो। और यही वजह है कि जो लोग सच्चाई के करीब हैं, वे तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हारे सच्चे स्वभाव की वजह से वे तुम्हें पहचानेंगे। वहीं जो लोग तुम्हारे सामने बेचैन होते हैं, शायद उनकी यह बेचैनी उनके दिल की आवाज है, वह पुकार है जो बदलाव की ओर ले जा रही है। तुम दूसरों से ज्यादा आजमाइशों का सामना करते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें बेहद भारी हैं। तुम देखते हो कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी रुकावट के जिंदगी जी रहे हैं, जो चाहते हैं कर जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हर कदम पर कोई नई चुनौती आती है। जैसे ही तुम कामयाबी के करीब पहुंचते हो, कोई नई मुश्किल तुम्हें पीछे खींच लेती है। तुम मन ही मन सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, अल्लाह सिर्फ उसी की आजमाइश लेता है जिसे वह बुलंद करना चाहता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइश पैगंबरों की होती है,
फिर उनके बाद सबसे नेक लोगों की, फिर उनके बाद वालों की। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है तो ये इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। कमजोर मोमिन को आसानी दी जाती है, लेकिन मजबूत मोमिन को जंग दी जाती है। जैसे सोना आग में शुद्ध होता है, वैसे ही सच्चे मोमिन मुश्किलों से तराशे जाते हैं। यही वजह है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी मुस्कान के पीछे के सब्र को नहीं देखते। वे तुम्हारी चुपके की दुआओं को नहीं जानते, जो तुमने तब की थीं जब कोई नहीं देख रहा था। वे नहीं जानते कि कितनी बार तुम गिरे और कितनी बार तुमने ईमान के साथ उठकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अल्लाह देखता है। तो जब लोग पूछे कि तुम्हारा रास्ता दूसरों से क्यों ज्यादा मुश्किल है, तो खुद को याद दिलाओ, अड़प्पन बिना जंग के नहीं आता। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ लिखा है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। तुम फिट इन करने में मुश्किल महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा मतलब कभी घुल मिल जाना नहीं था। जब से तुम्हें होश आया, तब से तुमने खुद को अलग महसूस किया। तुमने लोगों से जुड़ने की ओर लौटेगा। तुम मुबारक हो उन अजनबियों को। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहरी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सैर सपाटों में खो नहीं सकते, तो शायद यह इसलिए है कि तुम्हारा दिल कुछ बड़ा चाहता है। लेकिन लोग इस एहसास को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि अलग होना मतलब तन्हाई है। वे समझते हैं कि फिट ना होना मतलब तुम में कोई कमी है। वे सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलना ही खुशी का रास्ता है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे खोए हैं जो मायने नहीं रखती। वे अपना ओ लौटेगा। तो मुबारक हो उन अजनबियों को। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहरी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सैर सपाटों में खो नहीं सकते, तो शायद यह इसलिए है कि तुम्हारा दिल कुछ बड़ा चाहता है। लेकिन लोग इस एहसास को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि अलग होना मतलब तन्हाई है। वे समझते हैं कि फिट न होना मतलब तुम में कोई कमी है। वे सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलना ही खुशी का रास्ता है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे खोए हैं जो मायने नहीं रखती। वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने में अपनी कीमतें गंवा रहे हैं। बस स्वीकार किए जाने के लिए वे टेम्पोररी चीजों का पीछा करते हैं और खुद को खो देते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह ने कुछ अलग रखा है। इसलिए दुनिया की सैर सपाटे तुम्हें संतुष्ट नहीं करती। इसलिए सतही बातें तुम्हें उत्साहित नहीं करती। इसलिए तुम्हारी रूह कुछ गहरे की तलाश करती है, क्योंकि तुम्हारा मतलब कभी सबके जैसा होना नहीं था। तो फिट होने की कोशिश छोड़ दो। उस रास्ते को गले लगाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, क्योंकि आखिर में यह मायने नहीं रखता कि इस दुनिया में कौन तुम्हें अपनाता है। मायने यह रखता है कि तुम आखिर में किनके साथ खड़े होंगे। तुम तकब्बुर से जूझते हो, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दो। अलग होने की सबसे बड़ी आजमाइश तकब्बुर की जंग है। जब तुम देखते हो कि लोग तुम्हारे साथ अलग बर्ताव करते हैं, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम में ऐसी खूबियां हैं जो दूसरों में नहीं, तब शैतान अपनी चाल चलता है।